बच्चों, आपने ये बात सुनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब किसी का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है या उल्टा काम करने लग जाता है वह व्यक्ति। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप यही देखेंगे कि जब जीवन में गलत समय आता है, खराब समय आता है, तब सचमुच हमारा दिमाग काम कर देना बंद कर देता है। कोई हमें अच्छी सलाह भी देता है तो हमें वो अच्छी नहीं लगती है, हम उसे मानते नहीं हैं। तो कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, दिखावे से बचना चाहिए, अच्छी सलाह को मानना चाहिए और जिद में आकर या दिखावे के लिए कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। पाठ का नाम है निष्ठुर अनुकंपा। निष्ठुर मतलब कठोर, अनुकंपा मतलब कृपा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ बोल बोल कर आपने पढ़ना है जरूर। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। कुलीन मतलब उच्च कुल का, खानदानी। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। घर की स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छिपे कम दामों में बेच चुके थे। आखिर वह स्थिति भी आ गई जब घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। मतलब वो लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज हो गए। अब क्या किया जाए? यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई हुनर नहीं था या वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर क्योंकि खानदानी रईस थे तो कहीं किसी के अंदर काम करना, किसी के नीचे काम करना वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। तो इसीलिए वो कहीं काम भी ना कर सके और धीरे धीरे घर में जो कुछ था वह बिक गया, सब समाप्त हो गया। और अब हालत ये हो गई कि घर में खाने की भी मुश्किल आने लगी। उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती और सहीजन की फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं से उस परिवार का निर्वाह होता था, यानी गुजारा चलता था। कुंजड़िन अर्थात सब्जी वाली, सब्जी बेचने वाली। तो इस तरह से उस फेल से सहीजन के जो फूल गिरते थे, फल गिरते थे, उनको वो महिला ले जाती थी और उनको कुछ दाम दे देती थी और इसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना ना खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है, अतः वह शरीक न हुआ, मतलब भोजन में शामिल नहीं हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी न पूछा। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज परोसी जाती इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया, यानी मेहमान को समझ आ गया कि घर की हालात कुछ ठीक नहीं है। मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फाका कशी के मारे घर की हालत खराब है, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा, मतलब नाटक किया। करीब 10 बजे रात को वह कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर
सहीजन की काफ़ी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है, मतलब इनकी ज़रूरत है। वह जो दाम देगी वह ले लेंगे, ज़्यादा पैसा उससे न मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहीजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम कर दिए और कहा, आजकल सहीजन की मांग ही नहीं है, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़िन ने इस मौके से लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के सहीजन के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पाँव फटने से पहले ही नीम अंधेरे में मेहमान उस घर से चल दिया। सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहीजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, यानी जो उदासी छा जाती है, वैसा ही उस परिवार पर छा गया। यानी एक सहीजन का पेड़ ही तो था जो उनके जीने का, उनके परिवार के निर्वाह का सहारा था। अब वो भी नहीं रहा तो ऐसा लगा मानो एकमात्र जो सहारा था वह उनसे छिन गया और घर में उदासी छा गई। चारों भाइयों की माँ कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहीजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? तो माँ बड़ी दुखी हुई। उन्हें लगा कि अब क्या होगा, अब तो एक जो सहारा था वो भी हमसे छिन गया, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तो इस तरह से उन्हें अपना वो मेहमान दुश्मन नजर आने लगा जिसने उस पेड़ को काटा। बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया, मगर आगे गुजारा चलाना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफी प्रसिद्ध थे। जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए। 1 साल बीत गया। चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। यानी जिस समय वो पेड़ कटा था उस समय तो वो बड़े दुखी हुए थे। उन्हें लगा कि अब तो जीने का कोई सहारा ही नहीं रहा, पर उस छोटे से सहारे के चले जाने पर उन चारों ने हिम्मत की, नौकरी की तलाश की। चारों को काम भी मिल गया और घर के हालात थोड़े थोड़े सुधरने लगे। दूसरी दिवाली आई। वही मेहमान फिर उनके घर आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, यानी उसकी भावना बुरी नहीं थी, वह उनका भला ही चाहता था। कोई खराब इरादा न था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया। काहिली मतलब जो हम कायर बन रहे थे, हम घबरा रहे थे, बुज़दिल बन रहे थे कि हम
कुछ काम नहीं करना चाह रहे थे या हम किसी काम को करने से घबरा रहे थे, आपने हमारी उस घबराहट को, हमारे उस संकोच को मानो काट कर गिरा दिया। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई इज्जत को, हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसे हों, यानी जिस मान के, जिस कार्य को उन सब ने भला बुरा कहा था, गलत कहा था, उसका दुष्कर्म बताया था, आज उन्हें महसूस हो रहा था वास्तव में वह उसका एक नेक कार्य था जिसने उनकी आंखें खोल दी थी, जिसने उन्हें उस आलस से, उस बुज़दिली से, कायरपन से बाहर निकालकर उनके अंदर हिम्मत और साहस भरी और फिर उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर के हालात सुधार दिए। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस पाठ से कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, कैसा भी समय हो, उसको अनुकूल बनाया जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है यदि हम समझदारी से काम करें, दिखावे में समय की और धन की बर्बादी ना करें, सही समय पर सही निर्णय लें। किसी पर तो विश्वास करना पड़ता है। बहुत लोग हमें सलाह देते हैं, हर किसी की नहीं, पर किसी की सलाह ज़रूर माननी चाहिए जिस पर आप विश्वास कर सकें। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं और अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे।